नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मेघालय के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बहुत ही गंभीर और खतरनाक बयान दिया है। देश के प्रधानमंत्री और देश की वर्तमान सरकार पर यानी मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और वो आरोप लगाए हैं जो अभी तक पाकिस्तान बोलता आया है। पुलवामा अटैक को उन्होंने सरकार की नाकामयाबी बताया और उसके लिए जिम्मेदार भी मोदी सरकार को ठहरा दिया। उन्होंने एक तरह से पूरी तरह आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी संगठनों को क्लीन चिट दे दी और कई ऐसे विवादित मुद्दों पर सत्यपाल मलिक ने एक ऐसे पत्रकार से पत्रकार वार्ता में एक इंटरव्यू में इस तरह के खुलासे किए हैं जिससे आपको बता दें कि देश के दुश्मनों को सीधा सीधा फायदा होता दिख रहा है। देश के विरुद्ध एक एजेंडा चलाने वाले, प्रोपोगंडा फैलाने वाला जो एक दल है जिसको हम टूल किट के नाम से जानते हैं, ऐसा लग रहा है कि इस टूल किट में अब सत्यपाल मलिक ये शामिल हो गए हैं और एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है मोदी जी की छवि खराब करने के लिए। इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक ने द वायर के पत्रकार करण थापर के इस इंटरव्यू में आपको बता दें कि देश के एनएसए अजीत डोवाल, उनकी इंटेलिजेंस को भी सवाल के घेरे में उठाया है और पुलवामा अटैक जिस समय हुआ था उस समय देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे जो कि आज रक्षा मंत्री हैं, उन पर भी सवाल उठा दिया और यह कह दिया कि यह उनका बड़ा फेलियर था कि वो जो जवान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्लेन की मांग कर रहे थे, जिनको एयरक्राफ्ट चाहिए थे, वो नहीं दिए गए और इसीलिए ये अटैक हुआ और हमारे 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। यानी पूरी तरह उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और अब सवाल यह उठ रहा है कि सत्यपाल मलिक ने इतने दिनों बाद ये जो बयान दिया है और वो भी द वायर जैसे चैनल को, जो पहले से ही इस मामले में प्रसिद्ध है कि वो देश के विरुद्ध नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं, बीबीसी लंदन चैनल को यह कह दिया कि मोदी सरकार ने बीबीसी चैनल पर जो बैन लगाया, भारत में जो डॉक्यूमेंट्री थी गुजरात की 2002 के दंगों की, वो बहुत गलत किया है। यानी डॉक्यूमेंट्री पूरे देश में चलती, ये कहना है सत्यपाल मलिक का। तो क्या सत्यपाल मलिक बीबीसी की उस साजिश का हिस्सा है जिसके लिए उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री को आज के 21 साल बाद प्रसारित करने की कोशिश की? 2002 के दंगों से आज 2023 का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीबीसी ने जिस तरह से गोधरा के दंगों पर जो डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी उसमें एक तरफा यह दिखाया गया था कि देश के अंदर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। क्या इस डॉक्यूमेंट्री से देश के मुसलमानों को भड़काने का प्रयास नहीं था? सब रिपोर्ट यह कह रही थी कि बीबीसी का यह कृत्य बहुत ही घिनौना है और इसके कारण इस डॉक्यूमेंट्री को यदि प्रसारित होने दिया गया तो देश में दंगे हो सकते हैं। और यही चाल है सीएए के विरोध के समय, 3 कृषि बिल के विरोध के समय हमने देखा है कि पूरे देश में किस तरह से अराजकता फैलाई गई। लेकिन सत्यपाल मलिक जो मोदी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने करण थापर के इंटरव्यू में इतना तक कह दिया कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनको भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है। अडानी वाले मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि ये इन्वॉल्व हैं। हालांकि उन्होंने घुमाते हुए कहा कि जो बीजेपी के सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों के, वो भ्रष्टाचार करते हैं लेकिन वो पैसा ऊपर तक भेजते हैं तो वो पैसा यहां तक भी आता होगा। करण थापर ने जब ये पूछा कि क्या आप ये मान रहे हैं कि अडानी की कंपनियों में जो पैसा लगाने का आरोप राहुल गांधी के द्वारा उठाया गया है वो सच है, तो वो कहते हैं हाँ, लगा भी हो सकता है। यानी एक तरह से मोदी के ऊपर प्रहार करने वाली जो टूल किट है, मोदी की छवि को खराब करना, मोदी को भ्रष्ट साबित करना, और तो और जो हमारे एनएसए अजीत डोवाल है उनको यह कहना कि उनके पास जो इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस बेकार है। और पुलवामा अटैक में सत्यपाल मलिक खुलासा कर रहे हैं करण थापर के इंटरव्यू में कि 10 से 12 दिन एक गाड़ी के अंदर 300 किलो आरडीएक्स रखा रहा और वो गाड़ी वहां गांव में घूमती रही, इंटेलिजेंस को भनक नहीं लगी और ये इंटेलिजेंस का फेलियर है। इतना ही नहीं, जो आज एनआईए की गिरफ्त में और जेल के अंदर बंद है कि वो आरडीएक्स पुलिस की गाड़ी में रखकर जो ले जाया गया था, पाकिस्तान से वो एंट्री हुई थी और पाकिस्तान के रास्ते भारत में आया
देवेंद्र सिंह नाम का जो जम्मू कश्मीर पुलिस का जो डीएसपी रैंक का व्यक्ति था, और एनआईए को यह बाद में जांच में पता लगा कि आरडीएक्स लाने का काम उसी ने किया था और इसलिए वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन सत्यपाल मलिक करण थापर के उस जवाब पर, सवाल पर, उस देवेंद्र सिंह को, जिसके ऊपर एनआईए इन्वेस्टिगेशन के बाद ये आरोप सिद्ध हुए हैं कि आरडीएक्स को वहां तक लाने का काम उसके जरिए हुआ, उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। अब अगर आप सारी चीजों को जोड़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि सत्यपाल मलिक आखिरकार ये इस तरह का बयान आज इतने दिनों बाद क्यों दे रहे हैं। तो आपको मैं पूरी लिस्ट बताता हूं कब से सत्यपाल मलिक का यह ड्रामा शुरू हुआ। आप याद करिए, जैसे ही जम्मू से सत्यपाल मलिक का ट्रांसफर गोवा कर दिया जाता है, यानी गोवा का राज्यपाल बनाया गया, इनकी भाषा बदलने लगी। तो क्या जम्मू कश्मीर में रहते हुए सत्यपाल मलिक किन्हीं ऐसे लोगों के ये निकट आए, ऐसे लोगों के ये पास आ गए, ऐसे लोगों के संपर्क में आ गए जो पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंट थे? क्या अलगाववादी ताकतों से इन्होंने हाथ मिला लिया था? गिलानी का नाम इन्होंने खुद लिया है और इन्होंने करण थापर के इंटरव्यू में कहा कि गिलानी कहते थे कि कश्मीर की समस्या को यदि कोई समाधान कर सकता है वो है सत्यपाल मलिक। यानी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गिलानी से उनके मधुर संबंध थे, जो कि प्रो पाकिस्तानी था। तो अब सवाल यह उठ रहा है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को क्लीन चिट देना, पाकिस्तान में धारा 370 के विरोध में जो भाषा बोली जा रही थी उसी भाषा का इस्तेमाल करना, जम्मू कश्मीर का विभाजन करते हुए धारा 370 लगाना, उसका ये विरोध कर रहे हैं। तो आखिरकार ये जो टूल किट है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को बदनाम करके मोदी के ऊपर ये लेबल लगाना चाहते हैं कि ये जो सरकार है ये भ्रष्ट है, ये अडानी अंबानी से मिली हुई है। और सत्यपाल मलिक ये भी आरोप लगा देते हैं कि 300 करोड़ का जो घोटाले का आरोप लगा रहे थे कि आरएसएस के एक खास बड़े जो पदाधिकारी है उसने इनको किन्हीं 2 व्यापारियों की फाइल को साइन करने के लिए कहा था और इन्होंने मना कर दिया। तो करण थापर के इंटरव्यू में वो खुलासा कर रहे हैं करण थापर, और वो करण थापर के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 150 करोड़ रुपए के 2 मेरे पास ऑफर थे कि मैं अगर उन फाइलों पे साइन कर दूं तो वो पैसा मुझे मिलना था। और उसमें वो नाम लेते हैं प्रधानमंत्री का भी। वो कहते हैं कि मुझे बार बार कहा जा रहा था प्रधानमंत्री की तरफ से भी कि आप उनसे मिलें। तो नाम का खुलासा उन्होंने किया, हसीन बाबरू, और उनको एक कोई हाइडिल का प्रोजेक्ट चाहिए था और अंबानी का इंश्योरेंस का कोई एक अपना काम था जो इंश्योरेंस करना था कर्मचारियों का। दोनों फाइलों को साइन करने की एवज में 300 करोड़ रुपए की बात वो कह रहे थे कि ऑफर दिया गया था, जिसको मैंने ठुकरा दिया। आरएसएस के राम माधव जो कि आरएसएस के प्रवक्ता थे, वो कह रहे हैं कि वो इसी बारे में मुझसे मिलने आए थे और वो चाहते थे कि मैं इन फाइलों पे साइन कर दूं। अब इसको लेकर राम माधव जी ने हालांकि केस दर्ज कराया है, नोटिस भेजा है कि आप इसके मामले में या तो सार्वजनिक रूप से माफी मांग लीजिए, वरना इस मामले में मैं एफआईआर कराऊंगा, मानहानि का केस दर्ज करूंगा। सत्यपाल मलिक करण थापर के इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं कतई डरने वाला हूं नहीं, क्योंकि मैं जाट कम्युनिटी से आता हूं और अगर इन्होंने मुझे जेल में डाला तो ये जाट कम्युनिटी सड़कों पे आ जाएगी। और वो कह रहे हैं कि इनको सभाएं पूरे देश में नहीं करने दी जाएगी, जाट कम्युनिटी का मुझे पूरा सपोर्ट है। वो कहते हैं कि मेरे साथ किसानों का भी सपोर्ट है, यदि इन्होंने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो ये किसान भी सड़कों पे होंगे, क्योंकि किसानों का मुझसे बहुत प्यार है। अब आप समझ लीजिए कि ये जाट कम्युनिटी को जोड़ रहे हैं, ये देश के किसानों को जोड़ रहे हैं, और बात वो कर रहे हैं कि जो एक देशद्रोह की श्रेणी में आती है। हमारे देश का कोई भी व्यक्ति यदि पाकिस्तान के किसी आतंकवादी संगठन को, हमारे सेना के जवानों की वीरगति हो गई, उनके ऊपर बम से हमला हुआ और एनआईए की जांच में यह क्लियर हुआ है कि उसके पीछे पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन था, न्यायपालिका के पास जो सबूत रखे गए उसके आधार पर कुछ लोग जेल के अंदर बंद हैं। और सत्यपाल मलिक आज हमारे देश की एनआईए और हमारे देश की जांच एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो एनएसए अजीत डोवाल को वो बता रहे हैं कि ये बेकार हैं, इनका इंटेलिजेंस खराब है,
कोर्ट खराब है, जज का निर्णय बेकार है और मैं जो कह रहा हूं वही सही है। और वो कह रहे हैं कि यह हमला मोदी सरकार की एक चाल थी ताकि चुनाव में इसका लाभ लिया जा सके, एक सर्जिकल स्ट्राइक करके। आप क्रोनोलॉजी समझिए, यही वर्ड हमेशा राहुल गांधी बोलते रहे, यही वर्ड जो आज ये बात कर रहे हैं जिस चैनल पर, द वायर, बीबीसी, इसी तरह के लोग करते रहे। ये पूरी टूल किट एक्टिव है, और एक्टिव क्यों ना हो, क्योंकि बीबीसी पर कार्रवाई हो रही है। और ये वही लोग हैं जिनका संबंध जॉर्ज सोरस की संस्था से, जॉर्ज सोरस इनके पीछे फंडिंग करता है। ये टूल किट वही है। लेकिन अब देखिए, ये जो आज अचानक ये कह रहे हैं कि मोदी जी के कहने से हुआ है, आपको बता दूं कि इनका इतिहास पुराना है। बोल तभी बदल गए थे, जैसा मैंने कहा कि जैसे ही कश्मीर से इनका ट्रांसफर किया गया गोवा, तो गोवा के जब ये राज्यपाल बने, इनकी भाषा तभी बदल गई थी। और उसके बाद आपको बता दूं, इनसे जो है इन्होंने कुछ बयान दिए। इन्होंने एक बयान दिया सितंबर 2022 में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सत्यपाल मलिक ने कहा था कि किसानों को आप ऐसा मत करिए, 3 कृषि बिल वापस ले लीजिए, इनकी जो मांग है उन्हें मान लीजिए, नहीं तो ये आंदोलन हिंसा में बदल जाएगा। सीधा सीधा किसानों को भड़का रहे थे और ये कह रहे थे कि आप किसानों को खाली मत जाने देना, इनकी लड़ाई अगर सड़कों पे आई तो मैं राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दूंगा और किसानों की लड़ाई में शामिल हो जाऊंगा। तो आज इनको लगता है कि मोदी को कैसे घेरें। तो ये जो है, अभी आप देख लीजिए, जनवरी 2022 ये कह रहे थे पीएम मोदी ने अपना दिमाग खो दिया है। ये कहते हैं अमित शाह से मिलने के लिए मैं गया, और अमित शाह ने क्या कहा, सत्यपाल इनकी अकल मार खा गई है, तुम बेफिक्र रहो, इनसे मिलते रहो, किसी ना किसी दिन इनके समझ में आ जाएगा। क्या आप समझते हैं कि अमित शाह देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि इनका दिमाग खराब हो गया है? ये बोल रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए अंबानी के, और इस पर शेल कंपनियों के जरिए इन्वेस्ट करना, इस पर जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया था, वही सवाल एक बार फिर करण थापर ने भी इनसे पूछा, और ये मुस्कुराते हुए कहते हैं हां कुछ तो गड़बड़ है, हुआ तो है, भ्रष्टाचार तो है, मोदी जी की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, उस पर ये चुप हो जाते हैं और कहते हैं ना मैं हां कहूंगा ना मैं ना कहूंगा। मतलब बिल्कुल साफ है, मतलब बिल्कुल साफ है कि टूल किट गैंग में सत्यपाल मलिक शामिल हो गए हैं। अब इनको ये लगता है कि इनको ये लगा कि इनकी इच्छा, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि इनकी इच्छा ये थी कि ये राज्यपाल के बाद देश के उपराष्ट्रपति बने। वो इच्छा इनकी पूरी नहीं हुई, क्योंकि जगदीप धनखड़ उसके लिए ज्यादा उपयुक्त समझे गए, और जगदीप धनखड़ जी को देश का उपराष्ट्रपति बना दिया गया। उसी दिन से इनकी बौखलाहट शुरू हुई और इन्होंने विद्रोही कदम उठाने शुरू कर दिए। लेकिन सवाल यह है कि विद्रोही या नाराजगी कदम उठाने में क्या आप देश के दुश्मनों से हाथ मिला लेंगे? क्या आप उनकी भाषा बोलेंगे? आप देश के सेना के शहादत पर भी राजनीति करेंगे, और इस हद की राजनीति करेंगे कि जो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा देशभक्त प्रधानमंत्री इस देश का हुआ है, उसको आप ये कहेंगे कि पुलवामा अटैक उनकी वजह से हुआ है? यह बहुत गंभीर मामला है, और इस गंभीर मामले में सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। हालांकि सत्यपाल मलिक जाटों को उकसाते हुए और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ ये कह रहे हैं कि यदि मेरे खिलाफ सरकार ने कुछ करा तो ये जाट सड़क पर आ जाएंगे और भाजपा को कोई सभा भी नहीं करने देंगे। इसी भाषा से लग रहा है कि तैयारी पहले से की गई है कि सत्यपाल मलिक के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करेगी, और उसके बाद ये जाट कम्युनिटी को भड़काएंगे, जातिगत एंगल को लेकर के किसानों को भड़काएंगे। तो एक टूल किट तैयार है कि सत्यपाल मलिक जब तक इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं होगा। उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग पूरे देश से उठ रही है, और वो ये जानते हैं, करण थापर भी बोल रहे हैं कि इस बयान के बाद आपके खिलाफ सरकार की नाराजगी हो जाएगी। तो वो कहते हैं हो जाए, जेल में डालेंगे, मैं जाने को तैयार हूं। इसका मतलब पहले से प्लान तैयार है कि सत्यपाल मलिक इस तरह की बयानबाजी करेंगे, मोदी पर प्रहार करेंगे, सरकार को घेरेंगे, और जिस दिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी और उनको जेल भेजा जाएगा, ये सड़कों पे आंदोलन कराएंगे किसानों से और जाट कम्युनिटी से। जहां तक की जाट कम्युनिटी की मैं बात करूं कि जिस उत्तर प्रदेश के एरिया में ये रहने वाले हैं,
वहां अगर ये इलेक्शन में खड़े हो जाएं या ये जाटों का आह्वान कर दें, तो क्या ये सोचते हैं कि देश का जाट एक देश विरोधी बयानबाजी करने वाले के साथ खड़ा हो जाएगा? देश का किसान क्या ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाएगा जो पाकिस्तान के आतंकवादियों को क्लीन चिट दे रहा है, पुलवामा अटैक का दोषी मोदी को बता रहा है? ऐसी टूल किट तैयार करने वालों की भाषा बोलने वाले के साथ ना तो देश का जवान खड़ा होगा, ना देश का किसान खड़ा होगा, और ना जाट कम्युनिटी खड़ी होगी, क्योंकि जाटों का आदर्श कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो देश विरोधी एक्टिविटी में शामिल है। उनका आदर्श जगदीप धनखड़ हो सकते हैं, उनका आदर्श कोई और हो सकता है। सत्यपाल मलिक ये भूल में हैं कि वो जातिवाद का कार्ड खेलकर और इस तरह के आरोप लगा के किसी टूल किट का हिस्सा बनने के बाद सुरक्षित रह पाएंगे। जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहें, लेकिन जहां तक सूत्र हैं मोदी के, वो ये कह रहे हैं कि इनको इनके हाल पे छोड़ देते हैं, जनता ही इनको जवाब देगी। जो इनका चरित्र है वो सबके सामने आ गया, और ये चरित्र सामने आना बहुत जरूरी था। आप में से भी जो लोग सत्यपाल मलिक के आसपास हैं, क्या आप समझते हैं कि सत्यपाल मलिक ने जो दावा ठोका है कि मेरे को अगर जेल में डाला गया तो जाट कम्युनिटी सड़कों पे आ जाएगी, किसान सड़कों पे आ जाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।